अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता होम रेसिपी की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको चिकन के कोफ्ते बनाने की रेसिपी बताऊँगी। देखना ये बहुत मज़े के बनते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो हमने चिकन का कीमा लिया है और अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर रहे हैं और 2-3 हरी मिर्चें और ये बेसन लिया है हमने, इसको भून कर और इसमें ऐड कर रहे हैं 2 से 3 चम्मच। और ये नमक हस्बे जायका, मिर्च हस्बे जायका। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, आधा चम्मच बस आप लेने। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 1 चम्मच। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसको मिक्स करके हम इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे, तकरीबन बिल्कुल बारीक होगा। फिर कोफ्ते बनाएंगे इसके। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगाया हमने, अब इस कोफ्ते बना रहे हैं इसके कीमे के। आप ये देखिए कितना मुलायम हो गया चॉप करने के। चॉपर में इसको हमने वो किया, सब चीज़ें मिक्स करके जो मैंने आपको दिखाई है जोन सी। देखें बिल्कुल मुलायम मुलायम कोफ्ते बन रहे हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो गए और अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। चॉपर में डालना अभी हमने मैंने जल्द में ना ये प्याज ब्राउन करके रख लिया क्योंकि टाइम का बहुत कम था, इस वजह से मैंने पहले ये ब्राउन कर लिए। 2 से 3 अदद प्याज मैंने लिए और 2 टमाटर मैंने कट किए हैं। और ये पिसा हुआ धनिया है और लाल मिर्च और हल्दी है ये, और ये नमक है। अब ये सब चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये दही में हम ऐड करके इसको ब्लेंडर में पीस लेंगे। अब हम इसे ब्लेंडर में पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये इसका मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ मैं। ऑयल पहले से हमारा गर्म हो चुका था। ये देखें इसमें सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए थे। दो छोटी इलायची भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा भूनना है अभी हमने। ये देखें जब इतना पकना शुरू हो जाए तो हम इसमें कोफ्ते रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे तरतीब से रखें ताकि कोफ्ते टूटे ना। और एक बात का ख्याल रखना, कोफ्ते डालने के बाद हम 10 मिनट तक इसको चूल्हा भाई हल्का बिल्कुल लाइट करके इसको रख देंगे और चम्मच नहीं चलाना। चम्मच चलाने से कोफ्ते टूट जाएंगे। तो हम देगची को थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे ताकि कोफ्ते नीचे से जले भी ना, चिपके भी ना और जले भी ना। ये देखें सारे हमने इसमें कोफ्ते डाल दिए। अब इसको हम 10 मिनट के लिए चूल्हे पे ये ढकना ढक के रख देते हैं ताकि ना ये कोफ्ते गल भी जाएं, मसाला भी भून जाए।
ये देखें ऐसी शक्ल हुई हुई है, लेकिन अब हमें चम्मच नहीं चलाना, हमने ऐसे करके ऐसे हिलाना ताकि ना कोफ्ते नीचे ना लगें। ये देखें, और टूटे भी ना, चम्मच चलाने से कोफ्ते टूट जाएंगे। ये देखें कैसे माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। बस अब इसे गलने के लिए फिर बंद कर देना है। बस 1 मरतबा 2 मरतबा हमने चेक करने होते हैं, क्योंकि ना नीचे ना कोफ्ते लगें। और फिर हम दोबारा से ये बंद कर देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखें 10 से 15 मिनट बाद ये देखें कितनी मज़ेदार शक्ल हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग भुनाई करेंगे। अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं। ये देखें, ये देखें सारा घी ऊपर आ गया, मसाला भून गया। ये देख लें, और कोफ्ते भी माशाल्लाह गल गए। अब हम इसमें थोड़ा शोरबा के लिए पानी डालेंगे। ये देखें भून गया है अब सालन। अब इसमें शोरबे के लिए पानी डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। बस इसको अब 5 मिनट और पकने दें इसे, ताकि एक जान हो जाए पानी और मसाला। बोलो। ये देखें अभी हमारा शोरबा रेडी हो गया। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, और अब हम इसमें गरम मसाला 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें आज की हमारी कोफ्ता रेसिपी रेडी हो गई है। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।